नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करेंगे हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स का। LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो आज हम इनका चार्ट के माध्यम से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, इनके स्टॉप लॉसेस को देखेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाइए अलग अलग पैन नंबर से, उससे आपके अपकमिंग IPOs जो हमारे आने वाले हैं उसमें आपको स्टॉक मिलने की चांसेस अच्छी होंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चार्ट देखना चाहूँगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। तो दोस्तों, अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो हम पाएंगे कि ये एक मार्च से लेकर आपका नवंबर तक एक ही रेंज में एक्यूमुलेट करता रहा, 250 से 300 के बीच, और फिर इसने उसका ब्रेकआउट दिया। और फिर जो इसने ब्रेकआउट दिया वो तो काफ़ी शानदार ब्रेकआउट था इसका। यहाँ पे देखिए इसने कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अगर मैं इसको शॉर्ट उसमें देखूं तो ये इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इसने जो ब्रेकआउट दिया फिर ये रेगुलरली देखिए कितना बढ़िया अप ट्रेंड में बनाया, 460 तक गया, फिर अभी ये थोड़ा सा डाउन में है। तो हमें इसे इस प्राइस पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? मेरा मानना है कि दोस्तों अभी इसमें हमें थोड़े से और करेक्शन का वेट करना चाहिए। मेरा मानना है कि इसे हमें 400 के आसपास की खरीदना चाहिए, जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी वहाँ पे उसने लिया है कुछ बार। तो आपको अगर ये 400 रुपये के आसपास मिले तो आप इसको ज़रूर उठा लीजिए। स्टॉप लॉस इसमें 380 का लगाइएगा, और जो इसमें हमारे टारगेट्स होंगे दोस्तों वो थोड़े काफ़ी बड़े होंगे। पहला टारगेट दोस्तों मैं एक इसमें 490 रुपये के आसपास का देखना चाहूँगा, जो कि एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर अगला टारगेट हम इसमें 570 रुपये तक का देख सकते हैं। तो इस स्टॉक में फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप सारे ही लेकिन हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स कंपनीज में देखेंगे कि इसमें लॉन्ग रन में इनमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस है, लिक्विडिटी रीजंस है, बैंक्स से कंपटीशन बढ़ रहा है, रियल इस्टेट भी आप देखेंगे कि पिछले 4-5 सालों में उतना इंडिया में डाउनफॉल में ही रही है। तो इसी वजह से हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में भी ये इशू आया है। तो आइए दोस्तों, अब हम इंडिया बुल्स की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इंडिया बुल्स का स्टॉक देखूं तो इसको मैं देखूंगा तो इसने भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है। नवंबर के बाद से ये स्टॉक रेगुलरली अप ट्रेंड में चल रहा है, 220 के आसपास का इसका सपोर्ट है। अच्छा, तो आपको अगर ये, लेकिन ये जो 230 का लेवल है ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। ये देखिए, एक बार, दो बार, फिर ये गिरा एकदम, बॉटम बनाया कर्व, और फिर अभी आपको अगर ये 230 के ऊपर मिले तो आप इसको खरीद लीजिएगा, मेरा मानना है। और क्योंकि ये इंडिया बुल्स का स्टॉक है जो कि बहुत ही वोलेटाइल होता है, तो इसमें जो हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 200 या 205 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें हमें कंसिडर करना चाहिए। ये देखिए, जो कि यहाँ पे एक कई बार रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव किया है और अभी ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो 200-205 लेवल तो स्टॉप लॉस हमें इंडिया बुल्स के स्टॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। अगर दोस्तों मैं इसके टारगेट्स की बात करूं तो इसमें जो पहला मैं टारगेट देखना चाहूँगा दोस्तों वो आपका यहाँ पे देखना चाहूँगा 255-256 रुपये के आसपास का। और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों इसमें आप 350 रुपये तक का लेके चल सकते हैं। ऐसे तो इस स्टॉक की पोटेंशियल बहुत है। एक टाइम ये देखिए ये स्टॉक 1400 रुपये के आसपास था, फिर लेकिन इसने जो गिरावट दी वो उसकी बात ही अलग थी। वो बहुत सारे इसके फंडामेंटल इशूज़ भी थे, और रिसेंट में इन्होंने काफ़ी सारे फंडामेंटल इश्यूज सॉल्व भी किए हैं। तो इसलिए ये अभी एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसी भी हवा हो रही है कि इंडिया बुल्स के टर्न अराउंड का टाइम चालू हो गया है। तो आप इस स्टॉक को हाईली कंसिडर कर सकते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर दोस्तों मैं PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो ये देखिए, ये इसने बहुत अच्छी राइज दिखाई थी। जहां हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स जिस टाइम एक्यूमुलेट कर रहे थे या डिप कर रहे थे, उस टाइम ये स्टॉक हमारा राइज में था। और जब देखिए सारे स्टॉक्स हमारे आपके कह सकते हैं कि राइज में है, तब ये अक्टूबर से लेके अभी तक ये एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। मार्केट भी ऑल टाइम हाई है, बट ये एक्यूमुलेशन जोन नहीं चल रहा है। तो अगर मेरा मानना है आप इस स्टॉक को खरीदिए, तो ये जो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट कर रहा है, आप इसके लोअर एरिया में खरीदिएगा, जो कि हमारा 340 के आसपास का निकल के आ रहा है।
आप यहाँ पे खरीदिएगा। स्टॉप लॉस जो लगाइएगा 315 या 320 रुपए का लगाइएगा। और इसमें जो मैं टारगेट्स देख रहा हूँ, इसके टारगेट्स भी हमें भी थोड़े बड़े ही सोचने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 600 रुपए तक का हम इसमें लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों आप इसमें 400 या 450 तक का एम कर सकते हैं आराम से। तो इस स्टॉक में भी बहुत पोटेंशियल है। ये भी देखिए काफी क्या हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स की तरह ये भी काफी, वैसे तो देखिए लॉन्ग टर्म में काफी पिटा हुआ स्टॉक है ये भी, बट क्योंकि अभी हाउसिंग फिर से रियल एस्टेट में इंडिया में बूम आ रहा है, तो मेरा मानना है कि आप इन 3 स्टॉक्स में कोई एक स्टॉक जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो आप उसको खरीद के छोड़ दीजिए, और आगे 1-2 साल में आप उसमें अच्छा मुनाफा देखने को आपको मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जो हमने डिस्कशन किया है उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को दोस्तों मेरा मानना है आप 400 के आसपास खरीदिए। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 490-500 तक का देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 570 का देख रहे हैं। स्टॉप लॉस इसमें 380 का आप लगाइएगा। अगर मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं दोस्तों, तो अगर ये 230 के ऊपर मेंटेन रहता है तो आप इसे जरूर खरीदिए, वरना फिर 210-215 के आसपास खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 260 का देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 350 तक का देख रहे हैं। स्टॉप लॉस इसमें हमें 200-205 के आसपास रखना पड़ेगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया वो एक रेंज में चल रहा है, तो उस रेंज का लोअर एरिया 340 के पास निकल रहा है। तो अगर मार्केट अगले कुछ दिनों में 3-4% करेक्ट होती है तो PNB हाउसिंग फाइनेंस आपको बढ़िया दाम पे मिल जाएगा, आप उसको वहां पे खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका आप 380 रुपए के लेके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 580 का आप लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 320 रुपए का रखिएगा। तो दोस्तों इन हाउसिंग स्टॉक्स में, क्योंकि तीनों ही डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक है अगर मैं पिछले 3-4 साल से देखूं, बट रिसेंट में कोरोना के बाद काफी सारी चीजें बदली हैं हाउसिंग फाइनेंस में, रियल एस्टेट में। आपने देखा होगा कई सारे रियल एस्टेट जैसे DLF है वो भी तगड़ा भाग गया एक टाइम, कितनी पिटाई हुई थी उसकी। तो ये हाउसिंग फाइनेंस हो गया या रियल एस्टेट हो गया, ये तो एक अच्छा टाइम है एंट्री लेने का। थोड़ा सा हम लेट हो गए बट अभी भी हम एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इनको आप एक बार कंसिडर करिएगा, और 1 या 2 आप रियल एस्टेट या हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते टाइम ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे जो भी वीडियोस होते हैं वो किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। स्टॉप लॉसेस जरूर लगाया करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे।